हेलो एवरीवन। आज हमारा पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है, सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाग 1 और आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 के अंदर क्या है? नागरिकता। और जो नागरिकता है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि नागरिकता जो है वो होती क्या है और इसको जो है किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो कोई भी देश जो है अपने जो मूल निवासी होते हैं यानी कि उसी देश में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो यानी कि जो नागरिक होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार देता है और जो ये अधिकार हैं उन्हीं को जो है नागरिकता कहा जाता है। भारत में हमें इकहरी नागरिकता जो है वो देखने को मिलती है। इकहरी नागरिकता से अभिप्राय क्या है कि जैसे अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या कहते हैं कि हम जो हैं वो भारतीय हैं, बल्कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर राज्य के अंदर रहने वाला अपने अपने राज्य की कहे कि मुझे तो है अपने जो जैसे राजस्थान है कि मुझे राजस्थान की नागरिकता प्राप्त है, या फिर जैसे मध्य प्रदेश के वासी हैं वो कहें कि हमें मध्य प्रदेश की नागरिकता प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारा भारत है उसके अंदर हमें इकहरी नागरिकता देखने को मिलती है। अगर हमसे कहे कि हम कौन हैं तो हम कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, अर्थात हम केवल भारत के नागरिक हैं बल्कि राज्यों के नहीं। और इसी के विपरीत हमें जो अमेरिका है जो ब्रिटेन है उसके अंदर जो है हमें दोहरी नागरिकता जो है वो देखने को मिलती है। और जो राज्य हैं उनके नागरिक जो है हमारे निवासी नहीं हैं। भारत की जो नागरिकता है उसको ब्रिटेन से जो है वो लिया गया है। तो जो नागरिकता है उस पर पहला अगर विवरण देखें तो वो अरस्तु के द्वारा जो है दिया गया था। और जो भारत का नागरिक अधिनियम है 1955 का, उस अधिनियम के अंतर्गत ही जो नागरिकता है उसको जो है वो रखा गया है, यानी कि किस आधार पर किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी उसको जो 1955 का अधिनियम है उसके अंतर्गत ही रखा गया है। और जो अधिनियम 1955 है इसी के आधार पर ही जो नागरिकता होती है उसके अंदर संशोधन जो है वो किया जाता है। और सबसे पहला अगर संशोधन देखें तो 1986 के अंदर जो है वो किया गया, जिसमें कि भारत के अंदर जो रह रहे व्यक्ति हैं उन्हें जो है वो नागरिकता जन्म के आधार पर जो है दी जाती है। और जो नागरिक होने के कारण कोई भी व्यक्ति जो है जिस देश का नागरिक होता है, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास प्रूफ के तौर पर जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर जो राशन कार्ड है, इस प्रकार से जो है कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो देश का नागरिक होता है उसको। तो जो भारत के अंदर विदेशी भी रहते हैं और जो भारत के नागरिक हैं वो भी रहते हैं। तो जो कुछ अधिकार हैं वो केवल और केवल जो है भारतीयों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी दिए गए हैं। और जो गैर नागरिक हैं उनको ये सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त नहीं होती। यानी कि अगर कोई भी विदेश का व्यक्ति भारत में आकर रहता है तो उसे जो है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो वोटर आईडी हो कुछ भी, उसको जो है ये प्रूफ नहीं दिए जाते। यह प्रूफ जो है केवल और केवल हमें या फिर जो भारत के नागरिक हैं या फिर किसी और देश का कोई नागरिक हो तो उसे उस देश के अंदर जो है ये सब मिलते हैं। तो जो भारत के अंदर नागरिकता है वह हमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि जो अनुच्छेद 5 है वो क्या कहता है। तो जो अनुच्छेद 5 है उसके अंतर्गत जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो उस समय पर जो है जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारत पहले अखंड भारत हुआ करता था, फिर उसके हिस्से जो हैं वो होने लगे। पहले अफ़गानिस्तान अलग हुआ, फिर म्यांमार अलग हुआ, फिर जो है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हैं आज के समय वे जो हैं अलग हुए। तो जब हमें भारत की नागरिकता मिली थी तो उस समय पर ब्रिटिश जो हैं उन्होंने भारत को इस कदर तक लूट लिया था
कि भारत के अंदर जो है हमें गरीबी ही देखने को जो है वो मिल रही थी। और अगर बात करें तो उस समय पर साक्षरता भी जो है वो न के बराबर जो है वो देखने को मिलती है। तो जो संविधान 5 है उसके अंतर्गत प्रारंभ में दी गई जो नागरिकता है, अर्थात जब संविधान बना था तो उन व्यक्तियों को जो है, जो लोग भारत के अंदर उस समय पर रह रहे थे, उनको नागरिकता जो है वो दी गई थी, जो कि उस समय जो है भारत के अंदर ही रहते थे। और जो अनुच्छेद 6 है उसके अंतर्गत जो पाकिस्तान से, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोग रहते थे तो उनको क्या था, वे भारत आ गए उस समय पर जब जो है हमारा संविधान जो है वो लागू नहीं हुआ था। यानी कि जो पाकिस्तान से व्यक्ति आए वो भारत का जो संविधान है उसके लागू होने से पहले जो आ गए थे, उनको नागरिकता जो है अनुच्छेद 6 के माध्यम से जो है वो दी जाती है। और जो ये नागरिकता है, यानी कि जो अनुच्छेद 6 है, यह 19 जुलाई 1948 को जो है ये रूल लागू हुआ था। और जो अनुच्छेद 7 की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर से कुछ व्यक्ति जो है पाकिस्तान भी चले गए थे, लेकिन क्या था कि पाकिस्तान जाने के बाद संविधान के लागू होने से पहले वे वापस भारत में आ गए, तो उन्हें जो नागरिकता दी गई है वह अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो है वो प्रदान की गई है। और जो अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि जो विदेशी भ्रमण या फिर जो नौकरी करने के लिए भारत का कोई नागरिक जो है वो अगर विदेश जाता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होती। जैसा कि हमने सुना होगा कि जो व्यक्ति हैं वो इराक जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सैलरी जो है वो डॉलर में मिलती है और हमारा पैसा जो है वो कमज़ोर है, तो एक जो डॉलर है उसकी जो है हमें यहाँ पर कीमत जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो इस कारण जो व्यक्ति हैं वो दूसरी जगह पर नौकरी करने या फिर घूमने के लिए जो है जाते हैं, तो उनकी जो नागरिकता है इस तरह से समाप्त नहीं होती। यानी कि अगर कोई व्यक्ति घूमने जाता है दूसरे देश या फिर नौकरी करने के लिए जाता है तो उससे भारत की नागरिकता जो है वो नहीं छीनी जाएगी। और जो अनुच्छेद 9 है वो क्या कहता है, जैसे कि जो विदेशी नागरिकता लेता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से जो नागरिकता है किसी विदेशी देश की, यानी कि बाहर का कोई देश है, उसकी नागरिकता को अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। और जो अनुच्छेद 10 है, यह भारतीयों की जो नागरिकता है वो किस प्रकार से बनी रहेगी या फिर कब तक बनी रहेगी, इसके बारे में बताता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति जैसे कि देशद्रोह या फिर देश विरोधी काम ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कोई देशद्रोह करता है, यानी जो पाकिस्तान है, जैसे एग्जाम्पल मानो कि पाकिस्तान के साथ जो है भारत की कोई खुफिया जो जानकारी है वो पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला कर रहा है, तो ये क्या हो गया, देशद्रोह का काम हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है या फिर हमारे देश के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई करता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त जो है इसी अनुच्छेद के माध्यम से की जाती है। और जो नागरिकता का अधिनियम है 1955 का, इस अधिनियम में जो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां और जो नागरिकता किस तरह से जो है समाप्त होगी उसकी 3 विधियां जो हैं वो दी गई हैं। तो जो नागरिकता है उसको प्राप्त करने की जो विधियां हैं, जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां दी गई हैं। जैसे कि पहला हमने कहा था 1986 के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है उसी को रखा जाता है। तो जो नंबर 1 पर कैसे नागरिकता दी जाती है कि जो जन्म के आधार का अभिप्राय है कि जब भारत का संविधान जो है लागू हुआ था तो उस समय भारत में जो है जो व्यक्ति रहते थे और जो भारत में जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है या फिर जो उनके बच्चे हैं, उनका भारत के जो आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद कोई बच्चे पैदा हुए हैं उनके, तो उनको जो नागरिकता दी जाती है वह उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं इसी के तौर पर जो है वो दी जाती है। यानी कि उसके माता पिता भारत के नागरिक थे
और उनका जन्म भी जो है वो भारत के अंदर हुआ था। इसीलिए जो है उन्हें जो है जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि हम हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वह भारत के नागरिक थे और हमारा जन्म जो है भारत के अंदर हुआ है, तो हमें जो नागरिकता प्राप्त है वह जन्म के आधार पर ही जो है वो दी गई है। और जैसे कि वंश के आधार पर देखें तो वंश के आधार का अभिप्राय यह है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं उनमें से अगर किसी एक के पास भी भारत की नागरिकता है और वो शादी किससे कर लेता है, किसी विदेशी व्यक्ति से, तो लेकिन उसके किसी एक पेरेंट्स के पास दो नागरिकता है भारत की, तो इसी माध्यम से जो नागरिकता दी जाती है किसी भी व्यक्ति को, वह नागरिकता जो है वंश के आधार पर कहलाती है। जैसे कि जो शिखर धवन है उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त है और जो सानिया मिर्ज़ा हैं उसके बच्चे को भी भारत की जो नागरिकता है वो प्रदान की गई है। और जो तीसरा माध्यम होता है भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का, वो है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। इसी विधि द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है 7 साल तक लगातार भारत के अंदर रहना पड़ता है। और जो ये विधि है इसमें जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनकी नागरिकता भी जो है वो दी जाती है। जैसा कि हमारे सामने वर्ड आया है राष्ट्रमंडल देश, तो जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं वह जो कभी न कभी किसी न किसी के जो है अधीन रहे हों, गुलाम रहे हों, तो वो राष्ट्र देशों के अंदर आते हैं। और जो चौथी विधि होती है देशीकरण, देशीकरण के माध्यम से जो नागरिकता प्राप्त होती है, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में कम से कम जो है भारत की किसी भी एक भाषा को जानता हो या फिर भारत के प्रति जो है उसकी सोच अच्छी हो, सकारात्मक हो, और जो वैज्ञानिक है या फिर जो कला है उसमें वह निपुण हो, और इसके साथ साथ वह लगातार अगर भारत में 12 साल तक रहता है तो उसे देशीकरण की विधि के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो मदर टेरेसा थी, उनको भारत की जो नागरिकता है प्रदान की गई। तो जो अर्जित भूमि है, 5वीं विधि है नागरिकता प्राप्त करने की। तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जो है मिला लेने पर वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या दी जाती है, नागरिकता दी जाती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था जो पहली क्लास थी उसके अंदर कि सिक्किम को जो है जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से भारत के अंदर मिलाया गया था, लेकिन उस समय पर जो है उसे भारत के राज्य का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से जो सिक्किम है उसको जो है भारत के 22वें राज्य के रूप में जो है वो ऐड कर लिया था। और जो भारत का विलय है उसके होने के बाद वहाँ के जो निवासी हैं उनको दी जाने वाली जो नागरिकता है उसी को जो है अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता जो है वो माना जाता है। जैसे कि जो सिक्किम है उसके नागरिकों के पास जो है अब भारत की नागरिकता है, तो उन्हें जो है अर्जित भूमि के आधार पर ही नागरिकता प्रदान की गई है। और जो नागरिकता है उसके अंदर हमें समय समय पर जो है वो संशोधन देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला जो संविधान का संशोधन हुआ नागरिकता के अंदर वो 1986 में हुआ, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और जो 5वां है वो 2019 में। तो हमें समय समय पर जो है नागरिकता के अंदर संशोधन देखने को मिलते हैं। तो अब आते हैं हम NRI पर कि NRI जो है वो क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया। तो जो NRI होते हैं यह नाम जो है आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, रियल लाइफ में ना सही लेकिन किसी सीरियल में या फिर किसी फिल्म में। तो जो NRI होता है वो क्या होता है, NRI वह नागरिक होता है जो कि भारत के अंदर जो है नहीं रह रहा, लेकिन वो क्या है, भारत का नागरिक है और वह विदेश में जो है 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने के लिए जो है वो चला गया है, तो उस व्यक्ति को जो है NRI
कहा जाता है। और जो ओवरसीज़ की नागरिकता होती है वो क्या होती है? तो जैसा कि मैंने कहा कि संविधान जो है वो समय समय पर हुए हैं। तो जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था 2005 के अंदर, तो वह जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी उसके द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनको दिया जाता है। जो बड़े उद्योगपति होते हैं जो किसी दूसरे देश की नागरिकता को जो है ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हें जो है जो ओवरसीज़ की नागरिकता जो है वो प्रदान की जाती है। ओवरसीज़ की नागरिकता उन्हें मिलने के बाद वह जो है जैसे भारत के अंदर बिना किसी वीज़ा के आ जा जो हैं वो सकते हैं। यानी कि अगर वो भारत में आते हैं तो उन्हें जो है वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बिना वीज़ा के ही भारत के अंदर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और जो नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तों के बारे में जैसा कि मैंने कहा था कि 5 शर्तें जो 5 शर्तें हैं वो नागरिकता प्राप्त करने की हैं और 3 शर्तें जो हैं वह नागरिकता समाप्त होने की हैं। तो जो पहली शर्त है नागरिकता समाप्त होने की, यदि कोई व्यक्ति जो है अगर विदेशी नागरिकता को जो है वो प्राप्त करता है तो उसकी जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक जो है वो समाप्त हो जाती है। और दूसरा, यदि कोई भी व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता अपनी इच्छा से छोड़ देता है तो उसकी भी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। और जो तीसरा है, सरकार उस व्यक्ति की जो नागरिकता है उसको रद्द कर देता है अगर कोई भी व्यक्ति संविधान में जो है आस्था न रखे या फिर जो देशद्रोह का कोई भी काम करे या फिर वह पागल हो जाए, धोखे से जो है नागरिकता ग्रहण कर ले या फिर बिना बताए लगातार 7 साल तक जो है किसी दूसरे देश में रह जाए तो उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाती है। फिर जो है हम जानेंगे कि जो वीज़ा होता है वो क्या होता है। वीज़ा का नाम आप सभी ने जो है वो सुना होगा। तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए जो अनुमति होती है, किसी दूसरे देश में अगर जाते हैं तो उस देश के अंदर जाने से पहले जो है हमें वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो अनुमति दी जाती है उसको वीज़ा कहा जाता है। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में जो है वो प्रवेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि नौकरी के लिए जो है कहते हैं कि ईरान जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो वीज़ा और एक पासपोर्ट। तो जो वीज़ा होता है वह किसी दूसरे देश से जो है वो अनुमति ली जाती है, उसको वीज़ा कहा जाता है। और जो पासपोर्ट होता है वह जैसे कि अपना देश भारत है, अगर इसको छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो अपने देश से खुद के देश से जो है अनुमति लेनी पड़ती है, उसे पासपोर्ट जो है वो कहा जाता है। जो अब देखें कि जो एम्बेसडर जो राजदूत होते हैं वो क्या होते हैं और वह जो है कहाँ रहते हैं या फिर क्या उन्हें भी नागरिकता जो है वो दी जाती है। तो प्रत्येक देश के अंदर जो है हमें एक ऐसा अधिकारी मिलता है जो कि दूसरे देश की जो राजनीतिक संबंध है उसको बनाने के लिए रहता है। कोई भी देश हो, किसी भी दूसरे देश का जो राजदूत है उस पर कोई भी जो है पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती या फिर उस पर जो है कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और जो यह व्यवस्था है वह वियना जो समझौता हुआ था उसके तहत ही की गई थी। और जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके राजदूतों को उच्चायुक्त जो है हाई जो कमिश्नर है वो कहा जाता है। जो राष्ट्रमंडल देश हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि जो देश हैं कभी न कभी जो है इंग्लैंड का गुलाम रहा हो, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। और इनकी संख्या के बारे में जाने तो इनकी संख्या जो है वो हमें 53 देखने को मिलती है। और जो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है वो लंदन के अंदर जो है मौजूद है। वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ है इसका अध्यक्ष जो है वर्तमान में नहीं, जो पूरा वर्तमान है, यानी कि पहले जो है जो कॉमनवेल्थ का सदस्य थे वे महाराजा जो चार्ल्स तृतीय हैं वो थे। और जो महारानी एलिजाबेथ थी
द्वितीय ने जो प्रिंस चार्ल्स है उसको अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त किया था। तो जो अमेरिका है वो ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन जो कॉमनवेल्थ है उसने उसकी सदस्यता जो है वो नहीं ली है। तो जो अमेरिका है वह राष्ट्रमंडल जो देश हैं उसके अंतर्गत नहीं आता। तो फिर जो है हमें एक CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है 2019 का वह देखने को मिलता है। तो ये एक्ट जो है वो क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की जो संसद है उसके द्वारा पारित जो है किया गया एक अधिनियम है, जिसके द्वारा जो 1955 का अधिनियम है उसकी नागरिकता का जो कानून है उसको संशोधित करके यह व्यवस्था जो है प्रदान की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 है उससे पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर जो बांग्लादेश है उससे धार्मिक जो प्रताड़ना के कारण, यानी कि अगर इन देशों के कारण किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो या फिर फारसी हो, चाहे ईसाई हो, किसी पर भी जो है धर्म के आधार पर उसके साथ जो है मारा पीट की जाती है या फिर उसे प्रताड़ित किया जाता है तो उसको जो है नागरिकता दी जाती है। और जो ये विधेयक है उसमें भारत की जो नागरिकता है उसको प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष तक जो है लगातार उसको भारत में जो है वो रहना पड़ता है। और इसी अवधि के में जो है केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की जो शर्त है उसके रूप में जो है अब बदल दिया गया है। और जो 20 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के साथ जो है शरणार्थी भारत में आए थे और जो भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को जो है लागू उस समय पर ही कर दिया गया था। तो जो NRC होते हैं वो क्या होती है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, आई मीन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो ये क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम जो हैं वो जोड़े जाते हैं जो कि असम के वास्तविक आई मीन वैध नागरिक हों। यह जो पंजीकरण है विशेष रूप से जो असम है यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंदर हमें असम देखने को मिलता है, उसी के अंदर जो है ये बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है इन दोनों की लड़ाई हुई थी तो उस समय पर बहुत से लोगों ने जो है क्या किया था, वे भागकर भारत आ गए थे। तो ये जो लोग थे धार्मिक जो प्रताड़ित जो हैं नहीं थे, बल्कि जो अपने देश हैं उनके लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2013 के अंदर जो है यह कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए हैं उन्हें NRC की जो नागरिकता है उसके तहत ही जो नागरिकता है वो दे दी जाएगी। और 2015 के अंदर जो NRC का रजिस्टर है वो बनने लगा। फिर क्या हुआ कि NRC में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके होने के लिए 2 लिस्टों को मिलाकर कुल 30 जो डॉक्यूमेंट हैं यानी कि जो 30 कागजात हैं उनमें से कोई एक का होना जो है वो इम्पोर्टेंट कर दिया था। यदि आपके पास कोई भी जो है जो कागज़ होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो हैं वो नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाता है कि आपको 4 माह के अंदर अपने आप को जो है वो प्रूफ करना पड़ता है। और अगर 4 महीने के अंदर प्रूफ जो है वो नहीं कर पाते तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके अंदर जाना पड़ता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी आप साबित नहीं कर पाए तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। और अगर हाई कोर्ट भी साबित नहीं कर पाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और अगर हाई कोर्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट हैं दोनों भी जो है उसको साबित नहीं कर पाए तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाती है। फिर क्या आता है? NPR। NPR मीन्स नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। जो NPR है वो देश के जो निवासी का एक रजिस्टर होता है जिसे कि नागरिकता जो अधिनियम है 1955 का, जो कि भारत के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान करता है।
जो कि नागरिक नियम 2003 के जो प्रावधान हैं उनके आधार पर, जैसे कि कोई भी स्थानीय या फिर ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपका जो परिवार है वो कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, इस आधार पर एनपीआर जो है वो बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना जो है वो की जाएगी। जो एनपीआर है उसके बाद जो जनगणना है उसका आंकड़ा जो है वो सही मिलेगा। तो हम जो है आगे भी जो ये पॉलिटी की सीरीज है, यानी कि जिससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा भाग 3, उसके साथ आप सभी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब जो है वो करना ना भूलें।